ओम। नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों को इन कक्षाओं से लाभ हो रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, या मनुस्मृति के बारे में जो भ्रांतियाँ आपने सुनी है वो दूर हो रही हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें हमारे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है। अभी हम मनुस्मृति का 6वां अध्याय अध्ययन कर रहे थे, जहाँ हमने पिछली कक्षा में 11वें श्लोक तक वानप्रस्थ आश्रम में जो धर्म विषय है, वानप्रस्थियों के लिए क्या क्या कर्म है, इसका अध्ययन किया था। आज हम इसी विषय में आगे देखेंगे। तो हमारा 12वां श्लोक है, स्थलज स्थलज औदक्षाकानि पुष्पमूलफलानि च मेध्यवृक्षो उद्भवान्य ध्यात्स्नेहांश्च फलसंभवान्। इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि भूमि और जल में उत्पन्न शाकों, जो सब्जियां हैं, वो को पवित्र वृक्षों से उत्पन्न होने वाले फूल, कंदमूल और फलों को, और फलों से प्राप्त होने वाले रसों, जैसे फल से क्या मिलता है, रस मिलता है, हम या तो उसका जूस निकाल लेते हैं, आजकल लोग सूप बनाते हैं, है ना, वाले रसों को, और उनसे मिलने वाले तेल हैं, अर्क हैं, इनका उपयोग करें भोजन में। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे अनाज के लिए कम बोला जा रहा है ना, वानप्रस्थ आश्रम में अनाज के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे साग सब्जियों फलों के रस वगैरह के बारे में बोला जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे क्या होता है, इसकी डाइजेशन कैपेसिटी कम होती जाती है। जो आप 14-15 साल की आयु में जिस तरह से खाना खा सकते थे, आप वो 35-40 में नहीं खा सकते, और जो 35-40 में खा सकते थे वैसा 50 की आयु में नहीं खा सकते, और जो 50 की आयु में खा सकते वैसा 75 साल की आयु में नहीं खा सकते। तो जैसे आज भी जो अच्छे डाइटिशियन होंगे वो आपको यही सलाह देंगे कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो खाने में अनाज कम हो और सब्जियां, है ना, और ऐसे फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां फ्रूट्स वगैरह वो ज़्यादा हो, सलाद ज़्यादा हो, है ना। तो ये आज के समय में ये डॉक्टर भी बताते हैं। तो इसमें भी क्या है कि जैसे आप जा रहे हैं किसमें, वानप्रस्थ आश्रम में, है ना। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, 50 के बाद ही जाएंगे आप, तो उस समय तक आपकी डाइजेशन कैपेसिटी बहुत ही कम हो चुकी रहती है, तो उस समय अनाज कम कर दिया जाता है और फलों और सब्जियों की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर भी उसी के हिसाब से बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं हमारा 13वां श्लोक, वर्जयेन मधु मांसम च भौमानि कौकानि च भूस्तृणं शिग्रुकं चैव श्लेष्मात् कफलानि च। इस श्लोक में मनु महाराज वानप्रस्थ में क्या अभक्ष्य है, पहले तो बताएं क्या खाना चाहिए, और अभी क्या बता रहे हैं क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अभक्ष्य है, इसके विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि सब मदकारी, मदकारी मतलब जिससे आपको नशा हो, जैसे मदिरा है, शराब है, भांग आदि पदार्थ, सब प्रकार के मांस तो पहले ही वर्जित किया हुआ है ना, सभी के लिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो। तो वानप्रस्थियों के लिए भी मांस मदिरा पूर्णतः प्रतिबंधित है। और भूमि में उत्पन्न होने वाले कवक मतलब फंगस में एक जो खाते हैं आजकल, क्या बोलते हैं उसको, मशरूम्स, है ना, जिसको हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, ये भूतृण नामक शाक विशेष, कुछ जमीन में उगने वाले कुछ सब्जियां, है ना, घास, सफ़ेद सिंहजन और लिसोड़े मतलब कोई चिपचिपा टेक्सचर का जो फ्रूट्स है ना। लिसोड़े का एक फल आता है जिसके लोग अचार वगैरह डालते हैं, ये फल, इन्हें भोजन में वर्जित रखें, अर्थात कभी ना खाएं। इन चीज़ों को क्या है, अभक्ष्य माना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर श्लोक में ये जो मधु लिखा है, इसका अर्थ यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मदिरा यानी शराब ही लेंगे, है ना, नशा करने वाले। ठीक है। इसका अर्थ हम लोग यहाँ पे शहद नहीं ले सकते, क्योंकि शहद को तो मनु महाराज ने शुरू से क्या बताया, भक्ष्य बताया है, और मतलब खाने योग्य बताया, और जो मदिरा है इसको अभक्ष्य बताया है। ठीक है। तो यहाँ पे श्लोक में जो बोला गया ना, वर्जयेन मधु मांसम, तो यहाँ पे मधु का अर्थ यहाँ पे हम क्या लेंगे, मदिरा ही लेंगे। अब हम अगला श्लोक देखते हैं, हमारा 14वां श्लोक,
त्यजेदाशव युजे मासी मुन्यनम पूर्वसञ्चितं जीर्णानि च वासांसि शाकमूलफलानि च। अब इस श्लोक में मनु महाराज बता रहे हैं कि पहले इकट्ठे किए हुए निवार आदि मुनि अन्नों को और पुराने वस्त्रों को और पूर्व संचित शाक कंद मूल फलों को आश्विन के महीने में छोड़ दें, अर्थात नए ग्रहण करें। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे क्या होता है, वर्षा ऋतु आती है, सावन का महीना आता है, तो उससे पहले पहले क्या होता है कि लोग कुछ अपने खाने के लिए सब्जियां वगैरह संचित करके रखते हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि अभी भी गांव में उनका एक है कि सब्जियों को ड्राई करके धूप में, जब जेठ की गर्मी चलती है तो उस गर्मी में जो भी सब्जियां सस्ती होती है उसे सुखा कर रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उनको क्या रहता है, वो जो सूखी सब्जियां हैं उनको किस मौसम में ही खाना रहता है, सावन और भादो, ये 2 महीने तक खाना रहता है ना। अभी जो भाद्रपद का महीना चल रहा है इस महीने तक ही खाना है। उसके बाद जब कुंवार का महीना लगता है ना, तो उस महीने से नहीं खाते हैं, उस महीने से नई साग सब्जियां खाते हैं। ये जो रखे हुए हैं पहले से संचित किया हुआ है उनको नहीं खाना है। उसी तरह जो वानप्रस्थी है उनको ये तो करना ही है, साथ ही पुराने वस्त्रों का भी उपयोग बंद कर देना है, उसके बाद नए वस्त्र का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है, कुंवार महीने में क्या आता है, हमारा दशहरा दीपावली हमारे त्यौहार आते हैं, तो उसमें हम नए कपड़े लेते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी है। और जैसे गांव में क्या होता है कि सब्जियां सुखा के रखते हैं, बढ़िया बना के रखते हैं, है ना, और चने वगैरह सुखा के रखे हैं, तो इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो वैसे ही सब्जियां वगैरह सुखा के जो वानप्रस्थियाँ वो भी रखते थे, है ना। और वो ये 2 जो अश्विन महीना है ना, उसमें फिर नए सब्जियों का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुंवार का महीना बोलते हैं। तो कुंवार महीने से फिर वो नए सब्जियां जो उगती हैं उनका उपयोग करते हैं। अब हम लोग हमारा अगला श्लोक 15वां श्लोक देखते हैं। न फालकृशष्टमश्नीय यादु सृष्टिमपि केनचित् न ग्राम जातान्योऽर्थोऽपि मूलानि च फलानि च। हल से जोतने पर भूमि उत्पन्न पदार्थों को किसी के द्वारा दिए जाने पर भी ग्राम में जोतकर या उगाकर उत्पन्न किए गए मूल और फलों को भूख से पीड़ित होते हुए भी ना खाएं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो वानप्रस्थी है वो भूमि से किसी तरह के खेती काम करके जो उगाए गए हैं, है ना, ऐसे अनाज किसी के दान देने पर भी, आग्रह पूर्वक दान देने पर भी उसको भूख का मरता रहे तब भी ना खाए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब क्या होता है, बोलते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो जब हम किसी गृहस्थी से जो मोह माया में फंसा हुआ है, ऐसे लोगों से अनाज लेकर खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही होती जाएगी। अब चूंकि जो वानप्रस्थी है वो तो अब संसार छोड़ रहा है ना, तो वो क्या करेगा, इन चीज़ों से खुद को दूर करने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए वो क्या होता है, अपना अन्न भी जो सबसे अलग हो, सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर ही उगा हो, है ना, जो गांव जंगलों में अपने आप उग रहे हैं उनका उपयोग करे। किसी प्रकार से जो ग्रस्त प्रक्रिया है ना, सामाजिक बंधनों वाली प्रक्रिया, उससे उगा हुआ भोजन ना करें ताकि वो भी मुक्त हो सके, है ना। जैसे यहाँ पे देखते हैं, वनस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुओं का निषेध इसलिए है कि उसकी गृहस्थी के सदृश सुख में प्रवृत्ति ना हो, है ना, उसका मन गृहस्थों के जैसा ना हो जाए, इसलिए वो ग्राम से उत्पन्न हुआ, गाँवों से, शहरों से उत्पन्न हुआ भोजन को उपयोग ना करें। अब हम लोग देखते हैं हमारा 16वां श्लोक। अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः शरणेष्व ममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः। वानप्रस्थ सुख साधक भोजन, निवास आदि कर्मों में प्रवृत्ति ना रखें। ठीक है, वानप्रस्थ होने का मतलब अब क्या है कि आप सुख साधन जमाने में ज़्यादा अपना ध्यान ना दो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भूमि में शयन करें, जमीन में सोना है, और घरों आवासों में ममत्व ना रखें, मतलब अच्छे भवन वगैरह का कोई विचार ना रखें, साधारण सी वन में साधारण सी झोपड़ी बना के अपना आराम से रहें, है ना।
वन में वृक्षों के नीचे पर्णकुटी बनाकर निवास करें। ऐसा क्यों? शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न ना करें, किंतु ब्रह्मचारी अर्थात अपनी स्त्री के साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा ना करें, है ना। और क्या बोल रहे हैं? भूमि में सोए, अपने व स्वकीय पदार्थों में ममता ना रखें, क्योंकि आपको क्या है, अभी दुनिया छोड़ना है ना, आप उसमें दोबारा थोड़ी जो फंसोगे, है ना। तो वानप्रस्थ के लिए ये नियम बहुत ही आवश्यक है। अब हम हमारा अगला श्लोक देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वानप्रस्थ में है उनके लिए बहुत ही कठिन नियम की सुख साधनों की चेष्टा ना करें और गांवों से मिलने वाला भोजन ना ले, तो फिर क्या खाए और किन से ले? इसको हम देखते हैं अगले श्लोक में। हमारा 17वां श्लोक है। तापशेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भक्षमारहेत् गृहमेधीषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु। वन में तपस्यारत विद्वानों के घरों में और अन्य वनवासी गृहस्थ और वानप्रस्थ द्विजों के घरों में जीवन यात्रा चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त कर ले। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो वन में रहने वाले विद्वान हैं, है ना, चाहे वो गृहस्थी हो या वानप्रस्थ द्विज हो, उनसे ही आप भिक्षा ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वन में कौन गृहस्थ रहेगा, है ना? तो जैसे रामायण में देखिए हमने, है ना, कि उसमें भगवान राम और सीता वो गृहस्थ थे लेकिन वो वन में निवास करें, तो ऐसे लोगों से कोई वानप्रस्थ ही भिक्षा ले सकता है ना। इसका ऋषि अर्थ भी देखते हैं। जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने हारे तपस्वी धर्मात्मा विद्वान लोग रहते हो, जो कि गृहस्थ या वानप्रस्थी वनवासी हो, उनके घरों से ही भिक्षा ग्रहण करें। अब हमारा 18वां श्लोक देखते हैं। आत्मशुद्धि के लिए वेद मंत्रों का मनन चिंतन, है ना। 18वें श्लोक में क्या बता रहे हैं मनु महाराज कि अब अपने मन की शुद्धि के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए। एताश्चन्यांश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन विविधाश्चोपनिषद रात्स संसिद्धये श्रुतिः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वन में निवास करते हुए आत्मोन्नति और परमात्मा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस प्रकरण में कही और अन्य ब्रह्मचर्य या संन्यास प्रकरणों में कही गई दीक्षाओं, व्रतात्मक प्रतिज्ञाओं का और उपनिषद परमात्मा के ज्ञान उपासना विधायक नाना प्रकार की श्रुतियों वेद मंत्रों का सेवन करें, अर्थात चिंतन मनन पूर्वक उनको आचरण में लाए, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि जिस तरह से क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, है ना, अगर ये द्विज जो है वानप्रस्थ लिए, तो वहाँ पर क्या करें कि जो वेद है इनका अध्ययन करें, उनका चिंतन और मनन करें, उनका चिंतन मनन करके उनको अपने आचरण में लाएं, है ना। क्योंकि ज्ञान क्या होता है, सिर्फ पढ़े लेने से नहीं होता, उनको जब तक अपने आचरण में नहीं उतारोगे तब तक वो फलदायी नहीं होता। इसका ऋषि अर्थ देखते हैं यहाँ पे। इस प्रकार वन में बसता हुआ अन्य दीक्षाओं का सेवन करें और आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिए नाना प्रकार की उपनिषद अर्थात ज्ञान और उपासना विधायक श्रुतियों के अर्थों का विचार करें, है ना। इन केवल ज्ञान लेने से नहीं, ज्ञान को उनका चिंतन मनन और आचरण में भी उतारना आवश्यक है। अब हमारा अगला श्लोक। अच्छा, यहाँ पे जो उपनिषद बोल रहे हैं, उपनिषद से किसी पर्टिकुलर बुक की बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपनिषद क्या है, यहाँ उपनिषद से पुस्तक विशेष अर्थ अभिप्रेत नहीं, अपितु उपनिषद विद्या से अभिप्राय है ना। मतलब किसी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका ज्ञान को और इवॉल्व करना, ये इससे इसका तात्पर्य है। अब हमारा अगला 19वां श्लोक देखते हैं। ऋषिभ्य ब्रह्मणश्चैव ग्रस्तरेव सेविताः विद्या तपो विवृद्धयर्थम शरीरस्य च शुद्धये। ऋषियों, ब्राह्मणों और गृहस्थों ने भी विद्या और तप की वृद्धि के लिए और शरीर के लिए इन दीक्षाओं, व्रतों और श्रुतियों अर्थात वेद मंत्रों का सेवन किया है, अर्थात चिंतन मनन और आचरण किया है। अतः वानप्रस्थ भी विद्या और तप की वृद्धि के लिए इनका सेवन करें, है ना। मतलब जितने भी ज्ञानी जन हैं वो वेद मंत्रों का अध्ययन, चिंतन मनन और आचरण में इनको उतारते हैं। इसी तरह वानप्रस्थियों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अब 20वां श्लोक देखते हैं। आसाम महिषी चर्याणाम त्यक्त्वा अन्यतमया तनुम वित्तशोकभ्यो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते।
इन पूर्वोक्त महर्षियों द्वारा पालनीय दिनचर्याओं को पालन करते हुए किसी भी दिनचर्या के अनुसार शरीर छूटने पर शोक और भय से रहित हुआ विद्वान मुक्ति में जाकर आनंद पाता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, इस तरह से अगर आप वानप्रस्थ का जीवन जियोगे तो आपको क्या होगा, शरीर छूटने पर ना किसी तरह का शोक होगा, ना भय होगा, और आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, है ना। लेकिन क्या होता है, आजकल लोग घरों में रहते हैं, परिवार में मन लगा हुआ रहता है, तो ईश्वर की तरफ मन जा नहीं पाता और मुक्ति का मार्ग हमारा बन नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वानप्रस्थ विषय जो था वो समाप्त हो रहा है। अब आगे की कक्षा में हम संन्यास आश्रम के नियमों को जानेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। आप मनुस्मृति की पिछली कक्षाओं को भी अवश्य करें। पिछली कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की कक्षा को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का आभार। नमस्ते। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट करें।